नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी टीचर वैकेंसी निकल कर आ रही है और जैसा कि मैं हेडिंग में लिख ही दिया हूँ, ये वैकेंसी आ रही है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूल से आ रही है। और डिटेल हम लोग देखेंगे वीडियो में, तो क्या है डिटेल्स, किस किस टीचर की वैकेंसी है और क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा एक पद है। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी भाषा एक पद है। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका गणित एक पद है। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान जीव विज्ञान रसायन विज्ञान एक सब्जेक्ट है। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान भौतिक विज्ञान एवं गणित एक पद है। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान एक पद है। उसके बाद पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा एक पद है। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका कंप्यूटर एक पद है। पूर्णकालिक लेखापाल एक है। सपोर्ट स्टाफ आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी एक पोस्ट है। मुख्य रसोइया के लिए एक पोस्ट है और सहायक रसोइया के लिए 2 पोस्ट है। टोटल 13 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। अगर जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अप्लाई करें। इसमें आपका पदनाम है, क्या चाहिए डिटेल्स। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी भाषा, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका गणित, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान जीव विज्ञान रसायन विज्ञान, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका गणित एवं भौतिक विज्ञान। इन सबों के लिए आपको चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका यथा क्रमांक 1 2 3 4 5 6 एवं 6 अंकित पदों पर हेतु आवेदन किया जा रहा हो में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है। क्रमांक 7 8 में से अंकित पदों पर हेतु किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक हो सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन एंड बीएड मांगा गया है संबंधित विषय में। और जो 6 एंड 7 एंड 8 पोस्ट नंबर है शारीरिक शिक्षा और पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए, इसके लिए अलग आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जिसमें कंप्यूटर के लिए आपको BCA BSc इन कंप्यूटर साइंस एनी ग्रेजुएट विथ 2 years डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ AICTE से होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से BEd अथवा समकक्ष परीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता, शारीरिक शिक्षक के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन चाहिए। उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा गणित जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान तथा सामाजिक शिक्षा के पदों को कक्षा 1 से 8 हेतु वर्गीकृत किया गया है। अतः इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। 1 to 8 के लिए आपको JTET, अगर आप पास हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए JTET होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कक्षा 9 10 हेतु वर्गीकृत किए गए पद यथा पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान विषय समूह भौतिक एवं गणित, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्णता आवश्यक नहीं होगी। और 9 10 के लिए आपको पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान समूह भौतिक विज्ञान और इंग्लिश के लिए JTET में आपको पास होना ज़रूरी नहीं है। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका कंप्यूटर तथा शारीरिक शिक्षक शिक्षिका के पद पर JTET की उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। इनके लिए आपका नहीं मांगा गया है JTET। शिक्षक शिक्षिका की नियुक्ति एवं परिलब्धि, शिक्षक शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर किया जाएगा तथा उन्हें निर्धारित परिलब्धि प्रदान की जाएगी, ये बोला गया है। अब आगे देख लेते हैं। इसमें आपको सैलरी जो मिलेगी बता दे रहा हूँ। सैलरी जो आपको मिलेगी शिक्षक शिक्षिका का चयन संविदा के आधार पर
नियमित परिलब्धि 15,840 रुपये प्रति माह देय होगी। संविदा विस्तार की तिथि में 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स, आपको ये सैलरी मिलेगी। और पूर्णकालिक लेखाफाल के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से, विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रतिष्ठा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता चाहिए। तकनीकी अर्हता में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में PG DCA समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता होनी चाहिए। और हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके लिए आपको मासिक सैलरी 11,880 रुपये प्रति माह मिलेगी। संविदा विस्तार की तिथि में 150 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी। इसके बाद है आपका सपोर्ट स्टाफ आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी के लिए किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से, संस्थान से मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि 6,000 प्रति माह देय होगी। संविदा की विस्तार की स्थिति में 150 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। मुख्य रसोइया के लिए किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से, संस्थान से 8वीं पास होनी चाहिए। इसके लिए आपको संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि ₹7200 प्रति माह देय होगी। संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। सहायक रसोइया किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से, संस्थान से 8वीं पास होना चाहिए। सहायक रसोइया के लिए इसके लिए आपको सैलरी मिलेगी। संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि 5400 रुपये प्रति माह देय होगी। संविदा की विस्तार की स्थिति में 150 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अप्लाई करना है। नेताजी देखिए, बता दे रहा हूँ, डिटेल वीडियो पर बने रहें। कैसे आपको अप्लाई करना है इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर जाना है। आवेदन करने वाले, देखिए सबसे पहले आपको आवेदन देने के लिए आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्न 23x10 सेंटीमीटर का 100 पता लिखा हुआ 2 लिफाफा ऐड करना है। सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य 100 अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करनी है। आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत 100 अभिप्रमाणित पत्र छायाप्रति देना है। उसके बाद झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति लगानी है आपको। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। इसमें आपको एक लिखा गया है, चयनित होने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं शिक्षकेतर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतः 1 वर्ष के लिए की जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में 1 वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा। शिक्षक शिक्षिकाओं को अन्य गैर शैक्षणिक कर्मियों के कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर संविदा की समाप्ति का निर्णय लेने हेतु जिला स्तरीय चयन समिति सक्षम प्राधिकार होगी। इसमें एज जो मांगा गया है आपका अनरिजर्व्ड के लिए 35 होना चाहिए, फीमेल UR के लिए 38, ST मेल एंड फीमेल के लिए 40 वर्ष चाहिए। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी होना चाहिए। इसके बाद आपको आवेदन करने के लिए उक्त पदों पर चयन हेतु विहित प्रपत्र में भरा हुआ आवेदन पत्र जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से विहित प्रपत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला कार्यक्रम समग्र अभियान गुमला के कार्यालय के ऊपरी तल पर पिन 835207 SSA में अनिवार्य रूप से निबंधित डाक पोस्ट माध्यम के इस प्रकार भेजना है सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 24/9/2025 के अपराह्न 5 बजे तक आवेदन कार्यालय को प्राप्त हो जाएं। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा साधारण डाक अथवा हाथों हाथ भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग स्पीड पोस्ट के थ्रू, जो एड्रेस दिया गया है उस पर स्पीड पोस्ट के थ्रू आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी आ रही है मैं बता दे रहा हूँ, ये वैकेंसी है आपका
झारखंड जिला शिक्षा परियोजना गुमला झारखंड से आ रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में संविदा के आधार पर पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका एवं गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा के आधार पर चयन हेतु आवश्यक सूचना। तो वैकेंसी गुमला झारखंड से आ रही है। तो आप इस तरह जो भी पोस्ट पे वैकेंसी आई है आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स मैं बता दिया हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर इस तरह की सारी इम्पोर्टेंट अपडेट और एग्ज़ाम और वैकेंसी से रिलेटेड मिलती है। तो चैनल को बिना देर किए हुए सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए और जॉब वैकेंसी के लिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। गुड हैव ए नाइस डे।